एक आदमी जो कि पिछले 11 सालों से एक अपराध में, एक केस में 11 सालों से सलाखों के पीछे है, 11 सालों से जेल के अंदर बंद है, वो एक पत्र लिखता है, कहता है कि साहब मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है, काफी दिन हो गए हैं, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। लेकिन कानून और कोर्ट उससे कहता है कि तूने तो ऐसा काम कर दिया जिस काम की माफी नहीं मिल सकती। तू बात करता है अपने परिवार से, अपने बच्चों से मिलने की, शायद तेरे बच्चे, तेरे परिवार वाले भी तुझसे मिलना नहीं चाहते, तुझसे बात नहीं करना चाहते। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उस आदमी ने क्या किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ किया और क्यों किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, इंजीनियर होता है और उसकी पत्नी पिछले 57 दिनों से लापता होती है। उसकी पत्नी पिछले 57 दिनों से मिल नहीं रही थी। उसके 2 बच्चे होते हैं जो कि जुड़वा थे और उनको वो स्कूल भी ले जाता था, उनको नहवाता था, धुलाता था, उनके खाना भी बनाता था, उनको स्कूल भेजता था। उसको बड़ी परेशानी हो रही थी और वो बीच बीच में अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से बात करता था और कहता था कि देखिए अब तो तुम्हारी बेटी ने हद ही कर दी। वो ऐसी भी क्या नाराजगी थी, ऐसी क्या गलती थी जिसके बाद वो आना ही नहीं चाहती। मैं माफी भी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। वो किसी भी तरीके से मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब करीब करीब उस महिला को, अनुपमा को, करीब करीब 57 दिन हो गए थे। इसी बीच में उसका भाई अपने जीजा के पास में आता और कहता है कि वो क्यों नहीं आ रही, वो कहाँ गई। तो कहने लगा कि भाई मुझे पता ही नहीं वो किस बात से नाराज है, वो यहाँ से क्यों चली गई। वो कहता है कि आपने किसी चौकी में, आपने किसी थाने में, किसी कोतवाली में FIR क्यों नहीं लिखाई। तो वो कह देता है कि शायद वो लौट कर आ जाएगी, मैंने इसीलिए FIR नहीं लिखाई। तो वो साला कहता है कि हम आज के आज ही एक थाने में चलते हैं, थाने में जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की एक FIR लिखाते हैं, उसके बाद में पुलिस उसको ढूंढ लेगी और वो हमारे पास आ जाएगी। रात बीतती, अगले दिन सुबह का टाइम हो रहा था। इसी बीच में साला बैठकर अपने जीजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन जीजा नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। इसी बीच में उसके पास में एक मैसेज आता है कि भैया मैं अब तुमसे या अपने पति से, अपने बच्चों से बहुत दूर आ गई हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ। जैसे ही वो जीजा नहाने के बाद अपने बाथरूम से निकला ही था, वो भग के आके एकदम से मैसेज दिखाता है कि देखिए मेरे पास में मैसेज आया है और अब तो हम 100% थाने में चलेंगे। जीजा मना करता है कि अब तो उसने मैसेज भी कर दिया, अब हम भला थाने क्यों जाएं, कोतवाली में क्यों जाएं। लेकिन वो साला अपने जीजा को जबरदस्ती बहला फुसला कर, जिद कर 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 ले जाता है कि शायद हमारी बहन लौट कर आ जाए, शायद इन बच्चों को अपनी माँ का प्यार मिल जाए। जैसे ही वो थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले कह देते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे केस पर, इस विषय पर छानबीन करेंगे, जांच करेंगे। उनको दिलासा दिवा दिया जाता है और उनको देखने में ऐसा लग रहा था कि ये शायद पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे, वो अपने घर आ जाते हैं। और अभी करीब करीब 1 या 2 ही घंटा हुआ था। इसी बीच में उनके घर पर कम से कम 5 या 6 पुलिस वाले आ जाते हैं और 6 पुलिस वाले जब उस घर की जाँच कर रहे थे तो इसी बीच में वो कहते हैं कि बताइए तुम्हारी पत्नी कहाँ गई। पूरी कहानी वो दोबारा से बताता है। इसी बीच में वो उस घर से जाने लगते हैं। इसी बीच में पुलिसकर्मी की नजर पड़ती है उसके घर में धरी हुए एक फ्रिज पर। वो जैसे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, इसी बीच में वो कहता है कि साहब इसके घर में एक फ्रिज रखा हुआ है और ये फ्रिज ऐसा वैसा नहीं है जो कि शादी ब्याह में हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को देते हैं, हम अपने घरों में यूज करते हैं, बल्कि वो बड़ा फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर होता है, जिसमें आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बड़ी बड़ी दुकानों में, परचूने की दुकानों में वो फ्रिज पाया जाता है। पुलिसकर्मी उस घर में वापस आते हैं, पूछते हैं कि ये फ्रिज यहाँ पर कैसा है। कहने लगा कि साहब ये मेरी पत्नी ने ही लिया था। बोला फ्रिज तो ठीक है, लेकिन इस फ्रिज का ताला क्यों लगा है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है, कहता है कि साहब मेरी पत्नी पर ही इस ताले की चाबी है, वही इस ताले को लगा कर गई है। जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं तो वो ताली लाकर उस पुलिस कर्मियों को दे देता है, कह देता है कि साहब आप खुद ही खोलो और आप खुद ही देखो इसमें क्या है। जैसे पुलिस कर्मी उस ताले को खोलते हैं, फ्रीजर को ओपन करते हैं, उसमें एक काले रंग की करीब करीब 35 से 36 पन्नी रखी हुई होती हैं। जैसे वो एक पिन्नी को खोलते हैं तो उसमें मीट रखा होता है। मीट रखा होता है, आजकल सभी मीट खाते हैं, बड़ी बात नहीं थी। दूसरी पन्नी खोलते हैं, उसमें भी मीट होता है, लेकिन जैसी तीसरी पन्नी खोलते हैं तो उसमें हाथों के नखून और हाथों के पंजे मिल जाते हैं। फिर जैसे जल्दी जल्दी वो सारी की सारी पन्नी खोल कर देख रहे थे, इसी बीच में वो 5 के 5 पुलिसकर्मी थर थर कांप रहे थे। उसका भाई जो होता है, उसका साला जो होता है, वो भी परेशान था। और उधर वो आदमी जो कि अपनी पत्नी को मार देता है, वो रो रो कर, बिलक बिलक कर बता रहा था कि यही अनुपमा है, यही मेरी पत्नी है। जब पुलिस वालों ने पूरी की पूरी जानकारी, पूरी कहानी सुनी तो वाकई में वो सब के सब हैरान रह गए, परेशान रह गए। दरअसल वो दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। इसी बीच में उन दोनों को प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है और दोनों के दोनों अमेरिका चले जाते हैं। अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे थे। इसी बीच में उनको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जिनकी उम्र उस टाइम पे करीब करीब 7 से 8 साल होती है। इसी बीच में वो वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद में वो लड़का अपना
कामकाज देखने के लिए बाहर चला जाता है, अपना काम ढूंढ रहा था, एक जॉब ढूंढ रहा था। इसी बीच में उसको जॉब मिल जाती है कर्नाटक में, और वो अपने माँ बाप के पास में रहकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। इसी बीच में उसको खबर मिलती है कि मेरा पति जो कर्नाटक में रहता है उसका एक महिला के साथ में अफेयर था, क्योंकि वो जहाँ पर रहता था उसी के पड़ोस में एक बहुत सुंदर महिला रहती थी, वो उससे प्यार कर बैठता है। उसके बाद में वो लड़की अनुपमा अपने पति के पास में जाती है और वहाँ पर हंगामा कर देती है, विवाद कर देती है। मामला काफी बड़ा हो जाता है, थाने दीवाने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोर्ट ये फैसला दे देता है कि तुम अब हर महीने अपनी पत्नी को और उनके बच्चे के लालन पालन के लिए, उनके खर्चे के लिए हर महीने 20,000 रुपए दोगे। लेकिन बाद में वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ में समझौता कर लेते हैं, कहते हैं कि जो गलती हुई मैं उसकी माफी मांगता हूँ, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, अब जैसा तुम कहोगे ऐसा ही होगा। और इसी बीच में वो उत्तराखंड के देहरादून में अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी की सक्की जो सुई थी वो भी घूमती थी। उसको ऐसा लगता था कि अब भी इसका अफेयर चल रहा है, उसको ऐसा लगता था कि ये किसी न किसी महिला से बात करता है, किसी न किसी महिला से मिलने के लिए जाता है। और ये मामला 2010 अक्टूबर का होता है। आज रात के समय बच्चे तो दूसरे कमरे में सो रहे थे और उन दोनों में विवाद हो जाता है, हाथापाई हो जाती है। और वो जैसे अपनी पत्नी को धक्का देता है तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी उस पर हाथापाई कर देती है, मारपीट शुरू कर देती है। इसी बीच में उसके वो मुंह में एक कपड़ा दे देता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में वो अपनी पत्नी की लाश को बाथरूम में गिर कर, 2 बाथरूम होते हैं उस घर में, अपने बाथरूम में रखने के बाद बाहर से ताला लगा दिया जाता है। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजता है और वहां से एक डीप फ्रीजर लेकर आता है। फिर वो डेली नए नए सामान लेकर आता था और काट काट कर कुछ टुकड़ों को तो फेंक देता है, लेकिन उन टुकड़ों को उन पन्नियों में रखने के बाद वो फ्रीजर में रख देता है। उससे ना तो बांस आ रही थी, ना ही बदबू आ रही थी और ना ही वो बॉडी गल रही थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने वो लाश के टुकड़े, वो लाश के हिस्से कहाँ पर फेंके? तो वो कहने लगा, जब मैं अपने बच्चों के साथ में 10 या 15 दिन में कहीं घूमने के लिए जाता था, देहरादून, कश्मीर, तो उधर 2 से 3 पन्नियां वो अपने बैग में रख कर लेकर जाता था और फिर उनको झाड़ियों में और खाइयों में फेंक देता था। और उसके बाद में करीब करीब उसको उम्र कैद की सजा होती है और करीब करीब 2021 या 22 में लगभग 11-12 साल रहने के बाद, सलाखों के अंदर रहने के बाद वो गुहार लगाता है, एक पत्र लिखता है, कहता है कि मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलवा दिया जाए। लेकिन सरकार, कानून, कोर्ट साफ साफ इंकार कर देता है कि तुमको किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से मिलवाया नहीं जाएगा। इस कैद से, इस जेल से तुमको बाहर किसी भी कीमत पर जाने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपका सचेत करना है। और आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।